ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 13 तुझको अर्पण 13 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। 13 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं और आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आत्माओं का कल्याण करना। प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाबा कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, बच्चे अपनी उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। सेकंड पॉइंट है, कभी भी बीते को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई भी आश नहीं रखो। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए भर कर्म करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाबा की याद में टाइम सफल करो। और चौथा है, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बताते हैं। आत्मा रहती है भ्रुकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में। आज बाबा रास क्लियर कर रहे हैं, रोग होते हैं पूरे शरीर में, यहाँ भ्रुकुटी में नहीं। क्यों? भल सिर में दर्द भी पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ भी मिले और वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर नहीं सकता, और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है, वे तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित बन जाती है। 16 कलाएँ बनती है, फिर कला कम कैसे होती है ये बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत ही सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो ये बातें नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है। बाबा तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहाँ है जिस्मानी बातें, बॉडी रिलेटेड। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका कोई भी आत्मा के साथ ताल्लुक नहीं। कहते हैं ना हमारे हार्ट में आत्मा रहती है। हाँ, यदि हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे, चेंज करेंगे तो फिर दूसरी आत्मा डालनी पड़ेगी वहाँ पे। तो ऐसे नहीं है। शरीर का पार्ट ऑर्गन है हमारी हार्ट, लेकिन आत्मा तो अनादि अविनाशी पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है, सेंटर ऑफ द फोरहेड। उनका ऑपरेशन आदि कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, बाबा समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमोप्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बिगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। बाबा कहते हैं यह अच्छी तमोप्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके परम धाम में। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले, उन्नति कैसे हो, परंतु ये नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित पावन आओ, पति से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना। शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाएंगे, परंतु ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। यह है ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, माने इतनी आपकी
उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है शांति धाम सुख धाम में। आसमान में उड़ जाते माना शांति धाम में जाते हैं और सुख धाम में जाते हैं। फिर ड्रामा अनुसार जाने के बाद क्या होगा, नीचे उतरना ही है। फिर सतयुग त्रेता द्वापर कली संगम। आत्मा की उन्नति के लिए इस बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम करते हैं, कोई थर्ड करते और उनकी उन्नति। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में यह किसको भी मालूम नहीं है। बाबा कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाबा आए हैं सबकी उन्नति करने के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं। तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे, वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं बच्चे मामे कब याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बाबा विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे ना तब और सब शांति धाम में होंगे। बाबा कितना वंडरफुल कार्य करते हैं ना। जब कमाल है शिव बाबा की तब कहते हैं तुम्हारी गत मत हे प्रभु, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला होती है और मानव मत से उतरती कला होती है। ये भी ड्रामा में नोट है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है। इतना चकाचौंध है इस साइंस का, कहते हैं स्वर्ग बन गया। अच्छा, फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते द्वारका सागर के नीचे चली गई। सोने की चीज़ें नीचे दब गई हैं ना, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़े खोद कर निकालेंगे। खोदना जो होता है वो धरती को, वहाँ से ही माल निकालते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते हैं। इतना भगवान हम बच्चों के लिए करते हैं और हम अपकार करते हैं। भगवान पर गाली देते हैं, है ना। मैं तो अपकारी पर भी उपकार करता हूँ, तो मेरी ज़रूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये अविनाशी बाप भी है और टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुराणों से तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला शिव बाबा है, सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्माएं लेती है और परमात्मा देते हैं, दाता है वो। यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ऊंचते ऊंच बाप द्वारा आप सबकी उन्नति हो रही है, बाकी तो सबकी सीढ़ी उतरनी है। कमाल है मेरे बाबा की। भल खाओ पियो घूमो फिरो सब कुछ करो, सिर्फ शिव बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते हैं। रात को फुर्सत मिलती है अमृत वेले, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना ही विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या कर सकेंगे। बाबा समझाते हैं बाप की याद के सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। भल ज्ञान
सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज़ रोज़ समझाते, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वह हर एक खुद समझ सकता है। यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे मुझे सुनते हैं। ये टेप रखनी है, यह भी अपने में आवाज़ भर करके जाती है सर्विस पर। ये बहुत सर्विस देती है। बाबा तो कहते हैं कि मेरी कार्बन कॉपी है ये टेप, मैं जैसे बोलता हूँ ऐसा ही ये भी बोलता है, न ज़्यादा न कम। बच्चे समझते शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, और फिर यहाँ आते हैं मधुबन में तो डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बातें। बाबा कहते अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदम पति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब बाबा कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी यह ज्ञान समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, वो है ही बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैशालय, बिल्कुल ही तमो प्रधान, इससे जास्ती मार्जिन नहीं। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब ही अशांति होती है। ज़्यादा धर्म होने के कारण अशांति होती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी। आधा कल्प के लिए सतयुग और त्रेता युग में कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि राजा ही स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो ना। अभी तो कोई कह नहीं सकते, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएंगी, फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ अनुसार इस भंगोर को भी आग लगनी है। देखो फटाफट विनाश हो जाएगा। उसको खुड़ी नाहक खेल कहा जाता है। नाहक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी और दूध की नदियां बहेंगी। हाहाकार से जय जयकार होगी, बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। बाबा सब बातें क्लियर कर रहे हैं। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज़्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो सब आएंगे, लेकिन नंबरवार। कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाते हैं, और फिर बाबा कहते कोई तो बिल्कुल ही लोएस्ट प्रजा बन जाते हैं। कहाँ राजा और कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, बच्चे पुरुषार्थ अच्छी तरह से करो, योग से पवित्र बनो, योग से पवित्र बनो, तभी धारणा हो सके। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है ही हमारा रूहानी लव, जिसमें आत्मा की ही उन्नति होती है। जिस्मानी लव से, देह के लव से बाबा कहते गिर पड़ते हैं।
और आत्मा के लव से ऊंच उठते हैं। ये है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। तकदीर में नहीं है तो फिर भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल करनी चाहिए। इस यज्ञ की सेवा करने का चांस मिलना ये भी भाग्य का लक्षण है। भाग्यवानों को ही मिलता है। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागन बनती हो। ये सबको फीलिंग आती है ना। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। हाँ, कभी नशा रहता है, कभी टूटता है, कभी चढ़ता है, कभी उतरता है। हाँ, लेकिन सारा दिन रहे, बाबा कहते मासी का घर नहीं है। देखना है हमने कितनी अपनी उन्नति की है, सेल्फ प्रोग्रेस कितना किया है। बाबा कहते हैं बीती को याद न करो, चितवो नहीं, फुल स्टॉप लगा करके उसे सीख लो और फिर वो बातें या भूले हमारे से ना हो, इसका बहुत अच्छी तरह से अटेंशन रखो। और फिर बाबा कहते आगे के लिए भी कोई आश नहीं रखो, इससे भी प्रॉब्लम आते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। कोई आश रखता है मेरा ऐसा करे, ये ऐसा करे, वो वैसा करे। एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करनी है किसी से। बस जो भी है आश हमारे बाबा से है और बाबा तो पूरी कर ही रहे हैं। जो भी टाइम मिले उसमें शिव बाबा को प्यार से याद करना है, तभी विकर्म विनाश होंगे। बाबा बांधेरियों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तुम्हें पति को बहुत ही नम्रता से समझाना है। गुस्सा नहीं करना है पति के ऊपर। कोई मारे तो उस पर भी फूल की वर्षा करो। देखो बाबा, अपने को बचाने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए। आंखें भी बड़ी ही शीतल होनी चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अचल और अड़ोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है। सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाबा खुद कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा, ये सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर न सके। यह तो बाप टीचर है, मारने की बात ही नहीं। ये बातें सब इस समय की है। एक तरफ ढेर मनुष्य है और दूसरे तरफ तुम बच्चे हो। जिनको आना होगा आते रहेंगे। कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं। बाबा रहम दिल है, सुख करता दुख हरता है। फिर दुख कैसे देंगे, है ना? भगवान कभी भी बच्चों को अपने दुख नहीं देते हैं। दुख मिलता है वो भी हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाबा जैसा बहुत ही गुणवान बनना है। जो बीता उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अचल अडोल रहना है। वरदान, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे
पत्थर होता है। पत्थर की कोई वैल्यू नहीं ना, वैल्यू किसकी होती है? रत्ते की होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ है, ये काम की है, ये नहीं है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे, हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर वाली है तो व्यर्थ जा ही नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। अव्यक्त साइलेंस डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के लिए, जैसे जब कोई ऐसा दिन आता है ना तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक करके 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। ट्रैफिक कंट्रोल का है ना हमारा। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ऐसे संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।